please pay attention for Afghan women who are living in Afghanistan. कोई मदद करने वाला नहीं है हमारा। अच्छा, हम क्या करें, कहाँ जाऊँ मैं? मेरा तो कोई ना घर है ना सहारा है। मदद की जाए, मेरा बच्चा गुजर गया। शायद आज फेंक दिया होगा सामान वामान, कहाँ जाऊँगी? अफगानिस्तान में भी नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ तालिबान। जंतर मंतर पे एक आंदोलन हो रहा है, एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त हालात हैं, ख़ास करके महिला सुरक्षा को लेके, महिला एजुकेशन और शिक्षा को लेकर जो हालात बने हैं वहाँ, जो अभी तख्ता पलट के बाद जो तालिबानी हुकूमत आया है उसको लेकर लगातार ये सवाल उठाया जा रहा है कि वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको तालीम मतलब एजुकेशन नहीं लेने दिया जा रहा है, जबकि वहाँ की सरकार हुकूमत लगातार कहती आई है कि महिलाओं को वो सारा हक देंगे जो पहले मिलता रहा है, पर ऐसा नहीं है। इस वक्त अभी एक अम्मा हमारे साथ है, महिला अफ़गानी महिला हमारे साथ है, जिनकी कुछ जिनसे हम बात करके उनके जो अपनी तकलीफ़ है, दर्द है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अम्मा आपका? मेरा नाम उजरा है। हम 35 साल हो गए यहाँ आए, हमारी कोई मदद नहीं। बच्चे छोटे छोटे थे, शादी हो गई, सब चले गए अलग। मैं अपने बेटे के साथ पार्क में रहती, मेरा आदमी 3 साल पहले गुजर गया। कोई यूनिसेफ ने, किसी ने हमारी मदद नहीं की। अब मेरा जवान बेटा भी गुजर गया, कोई मदद करने वाला नहीं है हमारा। अच्छा, हम क्या करें, कहाँ जाऊँ मैं? मेरा तो कोई ना घर है ना सहारा है। कोई नहीं कोई मदद करता, कोई मदद नहीं करता, कोई 1-10 रुपये भी कोई नहीं देता, एक पानी की बोतल कोई नहीं देता। मैं क्या करूँ? अपने नहीं करते तो गैर क्या करेंगे? बस मेरी यही इल्तिजा है कि हमारी कुछ मदद की जाए, मेरा बच्चा गुजर गया। कैसे हुआ है उनका? कैसे गुजर गया? बीमार हो गया था। अच्छा, बीमार हो गया था। दवाइयाँ नहीं थी। कौन से पार्क में रहती? हीरोज के पार्क में, हीरोज के पार्क बोगल में। फिर खाना पीना कैसे चलता है? बस जो गुजरते थे कुछ दे जाते थे, खा लेते थे, नहीं देते तो यहाँ पे इतने सारी अफ़गानी महिलाएं आई हुई हैं, कोई आप लोगों की तंजीम कोई मदद नहीं करता बेटा, कोई मदद। अपने नहीं करते तो गैर क्या करेंगे? अपने बच्चों ने मुँह मोड़ लिया है, अपने बच्चों ने मुँह मोड़ लिया है तो दूसरे क्या करेंगे? अपने नहीं करते तो गैर क्या करेंगे? कोई नहीं है हमारा। तो अभी यहाँ आने के बारे में किसने बताया आपको? यहाँ हमारे सब अफ़गानी आ रहे थे तो मैं भी आ गई। मैंने कहा तो ये लोग आपको देखते नहीं है कि आप तकलीफ़ में हैं? देखते हैं, सब देखते हैं, कोई नहीं करता। मेरा कस मदद था ना, मेरे को ने खजाना है अफ़गानिस्तान, मैं कुरेशान परेशान हूँ, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है। कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता। और पार से भी उन्होंने जवाब दे दिया का अपना उठाओ सामान। शायद आज फेंक दिया होगा सामान वामान, कहाँ जाऊँगी? कोई जगह नहीं है। चलो ये नहीं, सब हो जाएगा, बेहतर होगा। आप तो खुद अफ़गानिस्तान से हैं, आप लोग अफ़गान। इन लोगों को आपस में आपका कोई तंजीम ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिससे ऐसी महिलाओं को की परेशानी या तकलीफ़ को कम किया जा सके? कोई जितने भी अफ़गानिस्तान। It's been like more than many years we are living here with uncertain future. It's not only about Amma Jan or someone else. Many other people are also living in this situation. We have our own community. We are supporting Afghan like families, but still जब हम खुद इस माहौल में हैं, हम किसी और को कैसे हेल्प कर सकते हैं? आप खुद बताइए। यूनिसेफ को हेल्प करना पड़ेगा हमें, जिससे अमर जान 30 साल से यहाँ पे रहते हैं। इसका बच्चे का इंतकाल हुआ है, पार्क में रहते हैं, but UNICEF has never paid any attention for her. Since how long we should live with this uncertainty? अफगानिस्तान में भी नहीं जा सकते because of Taliban. You know, there's no human rights there's no woman respect in Afghanistan because of this Taliban and all. तो आप कैसे मुझसे पूछ सकते हो कि आप अम्मा जान को हेल्प नहीं करते हो? जब हम खुद इस माहौल में रहते with all these challenges and with all this war situation, how would we be like able to support someone else? Still we are supporting, we are protecting, we are trying to cover all these families from this Afghan community like organization or our community, but
we want someone else. We want like Human Rights Commission, the international communities, the UNICEF to come and help us. नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि जो बाहर में विदेशों में रहते हैं उनकी संख्या अगर ज़्यादा हो जाती है तो जनरली आम तौर से ये देखते हैं कि वहाँ एक तंजीम ऑर्गेनाइजेशन बना के, संगठन बनाने के बाद वो एक दूसरे की खबर लेते हैं, चाहे वो मदद करना हो, कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना हो, तो ये सब करते हैं। इसीलिए our own community, there's Afghan community, we have our own community which is like belonging to only Afghan people. We are supporting through all those we are supporting all these people through our community, but still we cannot support them like overall. कितने दिन के लिए? हमारा कम्युनिटी में भी कुछ सैलरी नहीं है. Everyone is working volunteering. Who is going to pay like salary and all? This is the UNICEF like responsibility. As we are coming here to register ourselves with UNICEF, so they should take all responsibilities to protect all these such women. She lives in a park. Would you like once think about the situation? She's living alone. तो व्हाट्स योर डिमांड? आपका की मांग क्या है आज? क्यों इकट्ठा हो? हमारा डिमांड जस्टिस है. We want Human Rights Commission, the international communities, the UNHCR, the other countries who are like who have everything. We want them to please stop pretending that we are supporting you. We want the honest and the loyal support. Please pay attention for Afghan women who are living in Afghanistan. They can't walk freely. They can't access their education, their works and all. For how long they should live on that situation? We are here to raise their voice. We are here to defend their rights, not only these Afghan refugees here. At least we can live here peacefully. I know we can't access our education and all, but we are living here peacefully. What about those leaders who are living in Afghanistan? We are here to demand justice for them. We are here to we are asking the international communities, please do not accept the Taliban government officially. Please stop accepting government of Taliban officially. We are asking this from human rights, from international communities and everyone. Please do not accept government of Taliban officially. लेकिन वहाँ की जो सरकार है, तालिबान का कहना ये है कि हम महिलाओं को वो सारा हक दे रहे हैं या देंगे जो हमसे पहले वाली हुकूमत दे रही, चाहे एजुकेशनल हो, चाहे सरकारी कामकाज में हो, वो सब में महिलाएं रहेंगी, उनकी भागीदारी होगी. ये तो सिर्फ मेल्स के लिए होता है. What about ladies? नहीं, महिला लेडीज़ के लिए उन्होंने कहा है. वो उन्होंने कह रही है. ये तो सिर्फ बात है ना, ये तो सिर्फ बात है. अच्छा, वैसा कर नहीं रहे हैं. वो तो नहीं कर रहे हैं. What they want, they do not respect the women rights. They don't want women to work outside or to access their education. This is the main problem we have in Afghanistan. और हम यहाँ पे नहीं, सिर्फ हमारे हक, मतलब we are not here to raise our voice. We are here to defend the women rights in Afghanistan. And we are here to ask international communities, please do not accept the government of Taliban officially. This is the main demand we have today. आप क्या करती हैं? What are you doing here? I'm a student. पढ़ती हैं? कौन से क्लास Like में? more than 8 years I'm living in India. It's been like more than 8 years I'm living in India. तो कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं? कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती हूँ मैं, बिकॉज ऑफ दिस फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड ऑल. आई जस्ट डिड स्कूल. अच्छा, ओपन स्कूल में. स्कूल. क्योंकि अभी हम एक फौजिया से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि अपने बच्चों को स्कूल हम कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं. उसकी वजह ये है कि हम फीस नहीं दे पा रहे हैं. That's why I told you. Because of this financial problem, we can't go for this like college, universities and all. And no one is like there to support us. Sirf, you can't see like lots of young generation, they are here to raise their voice. We have lots of talented people, but no one is there to support them. This is the main problem. कौन कौन है फैमिली में आपके? पूरा फैमिली. सब लोग यहीं क्या करते हैं? सोर्स क्या है यहाँ पे इस वक्त? क्योंकि फौजिया बता रही थी कि यहाँ जो महिलाएं हैं, अफ़गानी महिलाएं, वो ज़्यादातर महिलाएं कॉस्मेटिक्स, पार्लर, इन सब चीज़ों में अभी जैसे हालात हैं गुजारा कर रही हैं किसी तरह भी. She was right. Somehow we have to survive.
Before people used to take some source from Afghanistan, some money source, but now it's like ban. We even don't receive money from Afghanistan. Everyone has to do something to survive in somehow. भी रुक गया अब। वो भी अभी रुक गया। कुछ What we really want is justice. We want the Human Rights Commission to please come over. Please keep yourself innocent of these Afghan families and please understand the pain which we are going through. This is the main problem and this is the main demand we are asking for. क्या नाम है आपका? Morsal Shah. Morsal. मोरसन। ये मोरसन को सुना आपने? ये कह रही हैं कि पूरे वर्ल्ड के जितने भी बड़े स्टेट्स हैं जिनको ऑफिशियली एक्सेप्ट करना है, मोहर लगाना है तालिबान को एक स्टेट के तौर पे, वो ना करें। उसके पीछे की वजह ये बता रही हैं कि जो अफ़गानिस्तान में महिलाएं रह रही हैं उनके ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है और इसको रोकने के लिए अफ़गानिस्तान को, तालिबान को एक सत्ता यानी कि हुकूमत का दर्जा न दिया जाए। उसकी वजह से ये लोग बहुत इफ़ेक्टेड है। यहाँ पे जितनी महिलाएं रह रही हैं हिंदुस्तान में इस वक्त, ख़ास करके दिल्ली में अफ़गानी महिलाएं, उनके साथ बड़ी समस्या ये है कि ज़्यादातर महिलाएं जिनका खर्च नहीं यहाँ पूरा हो पा रहा था वो अफ़गानिस्तान से पैसा मंगाया करती थी, जो कि अभी वहाँ भी हालात ख़राब होने की वजह से रुक सा गया है। इनकी पढ़ाई इफ़ेक्ट हो रहा है, पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पा रही हैं क्योंकि यहाँ भी फ़ीस बढ़ा दिया गया है। लगातार स्कूल जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, स्कूल की फ़ीस भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से ये फ़ीस ना देने के बाद इनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, या अगर एडमिशन है तो ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो वहाँ पे महिलाओं की शिक्षा की बात वहाँ की हुकूमत कर रही है, सत्ता कर रहा है, उससे ये इनकार कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि वहाँ सिर्फ बताया जा रहा है, जो सत्ता का कहना है कि हम महिलाओं को तालीम देंगे। बीच में पर्दा लगा के एक तरफ महिलाओं को, एक तरफ लड़के को और लड़कियों की तालीम को सेपरेट यानी शिक्षा को सेपरेट किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको भी रोक दिया गया है कुछ दिनों के बाद। जो सरकारी ऑफिसेज़ हैं या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जो महिलाएं काम कर रही थी उनको भी रोक दिया गया है। मतलब दिनों दिन जो वहाँ पे हालात बढ़ते जा रही हैं, जो सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है वो वहाँ की महिलाओं पे है। जहाँ जितने भी महिलाएं यहाँ अफ़गानी में रह रही हैं, इस वक्त अभी जंतर मंतर वो सारे आंदोलन कर रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं, चाह रहे हैं कि यहाँ की हुकूमत, यहाँ की सरकार दबाव डाले कि वहाँ के हालात अच्छे हों। सहयोगी मनोज के साथ मैं जसीम उल हक, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।